बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 2 का फर्स्ट पार्ट। उसने कहा विदाउट एक्सपेंशन शो डैट नंबर 1 6 7 8। 2 का फर्स्ट पार्ट 6 7 8 3 4 5 2 3 4 इज इक्वल टू 0 विदाउट एक्सपेंशन। एक्सपेंड नहीं करना। पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे एक्सपेंशन के साथ थे। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये विदाउट एक्सपेंशन वाले हैं। देखें जी कैसे हम प्रूफ करेंगे। बड़ा आसान है तरीकेकार। ये सिर्फ आपने थोड़ा सा एक काम एक दो चीजें ख्याल में रखनी है। 8 प्रॉपर्टीज है इसकी। मैं 8 की 8 नहीं आपको बता रहा। 8 प्रॉपर्टीज हैं विदाउट एक्सपेंशन की। विदाउट एक्सपेंशन जहां भी लिखा होता है वहां पे प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होती। जहां पे वो कहता है कि सॉल्व करें वहां आपकी मर्जी होती है। चाहे आप एक्सपेंड करके क्वेश्चन को कर लें, चाहे आप प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर लें। दोनों तरीकों से किया जा सकता है। जहां पे लिखा हो सॉल्व, सॉल्व का मतलब यह है कि एक्सपेंशन के साथ भी कर सकते हैं और विदाउट एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। यहां पे उसने स्पेशल लिख के दिया है कि विदाउट एक्सपेंशन करना है। इसका मतलब हमने प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। डिटर्मिनेंट का आंसर 0 कब होता है, पहले इस चीज को सीख लेते हैं। डिटर्मिनेंट का आंसर 0 बेटा दो सूरतों में होता है। नंबर 1 व्हेन 2 रोज सेम। 2 रोज, जो चीज मैं रोज के लिए कहूंगा रो के लिए कहूंगा वही चीज कॉलम के लिए भी होगी। व्हेन 2 रो और 2 कॉलम आर सेम। जब 2 रोज सेम हो, 2 रोज सेम होंगी उस सूरत में आप डिटर्मिनेंट को क्या कह देंगे, 0। नंबर 2 व्हेन 1 रो इज 0। अगर एक रो पूरी की पूरी 0 हो जाए उस सूरत में भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होगा। ये दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। डिटर्मिनेंट 0 कब होता है, 2 रो सेम हो जाए या एक रो पूरी 0 हो जाए। एक रो 0 हो जाए तब उस सूरत में भी डिटर्मिनेंट का आंसर हम 0 कहते हैं। 2 रो सेम हो जाए उस सूरत में भी हम डिटर्मिनेंट का आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 0। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं। 2 रो सेम से मुराद, ये देखें इसकी 2 रो सेम है, रो 1 रो 2। रो 1 भी 3 3 3 3 है, रो 2 भी एक जैसी है। तो इसका डिटर्मिनेंट का आंसर हम डायरेक्ट कहेंगे कि आंसर क्या निकलेगा, 0। आप अगर इसे एक्सपेंड भी कर देंगे उस सूरत में भी इसका आंसर 0 ही आएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिससे रिलेटेड बोर्ड के पेपर में वो देता है ए बी सी ई एफ जी। वो कहता है इसे बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो अब ये देखें यहां पर ना 2 कॉलम सेम है। कॉलम 1 भी ABC है, कॉलम 2 भी। 2 कॉलम एक जैसे हैं। अगर 2 कॉलम एक जैसे आ जाएं तो आप आंसर क्या लिख सकते हैं, 0। 2 रोज एक जैसी आ जाएं उस सूरत में भी आंसर 0 होता है। 2 कॉलम्स एक जैसे आ जाएं उस सूरत में भी आंसर 0 हो जाता है। ठीक है। अच्छा, या फिर पूरी एक रो 0 हो जाए, इस सूरत में भी आंसर 0 होता है। या पूरा एक कॉलम 0 हो जाए उस सूरत में भी आंसर 0। ये 0 के बारे में हमें पता चल गया कि आंसर 0 कब होता है। अच्छा, बनाना कैसे होता है अब आपने ये देखना है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है आप कोई से 2 कॉलमों को 3 कॉलमों को
प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। कोई सी 2 रोज को, 3 रोज को आप प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो एक जैसे कॉलम या एक जैसी रोज को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपने कोई से 2 कॉलम्स को, मैं हमेशा ना कॉलम से ही चलूंगा, आपने भी सारे काम कॉलम से ही करने हैं। मैं हर क्वेश्चन को कॉलम से ही सॉल्व करूंगा, रो का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। आपने क्या करना है, पहले कॉलम्स को प्लस करके सोचना है कि एक जैसे बने कि नहीं, फिर आपने कॉलम्स को माइनस करके सोचना है कि एक जैसे बने या नहीं। तो हम ये करेंगे, सबसे पहले कॉलम्स को प्लस करके सोचते हैं। मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को प्लस करता हूं। कॉलम 1 और कॉलम 2 को अगर हम प्लस करें, आंसर कितना आता है? 13, 7, 5। 13, 7 और 5। क्या 13, 7, 5 यहां मौजूद है? पहले और दूसरे कॉलम को हमने प्लस करके सोचा, हमें कोई फायदा? अच्छा, दूसरे 2 कॉलम्स को प्लस करके सोचे। अब दूसरे और तीसरे कॉलम को मैं प्लस करता हूं, देखता हूं कोई एक जैसे बनते हैं कि नहीं। 7 और 8, 4 और 5, 3 और 4, क्या 15, 9, 7 है यहां मौजूद? नहीं, 15, 9, 7 भी यहां मौजूद। आपने कॉलम्स को तरतीब से प्लस करके देखना है। कैसे प्लस करेंगे आप? पहले आपने पहला और दूसरा कॉलम प्लस करना है, ठीक है, ये आंसर है। फिर दूसरा और तीसरा कॉलम प्लस करके देखना है एक जैसे बन रहे हैं या नहीं। फिर आपने क्या करना है, पहला और आखिरी कॉलम आपने प्लस करके देखना है कि एक जैसे बनते हैं कि नहीं बनते। अच्छा, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? 13, 7, 5 में से कुछ कॉमन आ रहा है? 13, 7 और 5 में से, बेटा 13, 7 और 5 में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, ये बच्चे इसमें से देख रहे हैं, इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है जी ना, ऐसे नहीं। पूरे मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूँ, इस कॉलम में से पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है? अच्छा, इस पूरे कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। अच्छा, कुछ कॉमन भी आ जाए वो भी आपने ले लेना है, ठीक है। पहले हमने कौन कौन से कॉलम को प्लस किया, अब किसको प्लस किया? ऐसे यूं ही चलना है अपने। अब किसको प्लस करेंगे? पहले और तीसरे को प्लस करके देख लेते हैं। पहले और तीसरे कॉलम को प्लस करें। 14, 8, 6। हाँ जी, 14, 8, 6 यहां मौजूद है? नहीं। अच्छा, क्या 14, 8, 6 में से कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कुछ कॉमन आ रहा है? अच्छा, 2 कॉमन आ रहा है। अच्छा, 2 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेते हैं 2। क्या बचेगा? 7, 4, 3। क्या 7, 4, 3 है? 7, 4, 3 यहां मौजूद है। लो जी, एक कहानी बन गई। कैसे? हमें कौन से कॉलम को प्लस करना चाहिए? कॉलम 1 और 3 को, कॉलम 1 और 3 को प्लस करना चाहिए, ये आंसर आएगा। फिर हमें उसमें से क्या कॉमन ले लेना चाहिए? उसको कॉलम में से 2 कॉमन ले लेना चाहिए, ठीक है। चले, अब मैं इसको प्लस करता हूं। आपने ऐसे ही बोर्ड के पेपर में सोचना है, पहले 2 बार पहले और दूसरे कॉलम को प्लस करके सोचना है, दूसरे और तीसरे कॉलम को प्लस करके सोचना है, फिर कहानी ना बने। फिर आपने पहले और तीसरे कॉलम को प्लस करके सोचना है। अच्छा, अगर प्लस करने से बात नहीं बन रही, फिर आप माइनस करना शुरू कर दें। पहले और दूसरे कॉलम को माइनस करके देख लें, फिर दूसरे और तीसरे कॉलम को माइनस करके देख लें, फिर पहले और तीसरे कॉलम को माइनस करके देख लें, ठीक है। प्लस से बात ना बने तो माइनस कर लेना, लेकिन मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह आपका काम प्लस में ही बन जाएगा, ठीक है। चलें, अब हमें पता चल गया किस किस कॉलम को प्लस करना था हमने, पहले और। अब हम यहाँ प्लस करते हैं, ये मैंने आपको वैसे ही लिख के दिखाया है। चलें जी, प्लस करते हैं। बाय C1 प्लस C3, पहले और तीसरे कॉलम को प्लस कर। 14, 8, 6। अच्छा, आंसर किस में लिखेंगे? C1 में या C3 में? बेटा इधर तवज्जो करें, आंसर किस में लिखेंगे? C1 में या C3 में? हमने आंसर लिखना है C1 में, जो कॉलम पहले लिखा है।
पहले वाले में आंसर लिखते हैं प्लस करके, ठीक है। प्लस करें 14 8 6, कहाँ लिखा जाएगा 14 8 6? कॉलम 1 में जो पहले लिखा है 14 8 6, पहले कॉलम में ये लिख लिया, बाकी के दोनों कॉलम वैसे लिख ले, बाकी के ये 2 कॉलम आप वैसे ही लिखेंगे। प्लस करके किसमें लिखेंगे? जो नंबर आपने यहां पहले लिखा, ठीक है। अच्छा, क्या पहले कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है? क्या चीज कॉमन आ रहा है? 2, टेकिंग कॉमन 2 बाय कॉलम 1, कॉलम 1 में से 2 कॉमन लो। हाँ जी, 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा? 7 4 3, 7 4 3, इसमें से 2 कॉमन लिया, ठीक है। क्या कॉलम एक जैसे हो गए? कॉलम एक जैसे हो जाए तो हमारी प्रॉपर्टी है कि डिटरमिनेंट का आंसर क्या लिख दें आप। अब आप इस डिटरमिनेंट को हल करने की जरूरत नहीं, इसकी जगह डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? तो आप ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 एज यहां पे बताएं कि C1 और C2 बराबर आए हैं। 3 दफा लाइनें डालनी है, 3 दफा लाइनों का मतलब होता है आइडेंटिकल, यानी कि सेम, ठीक है। कोई क्वेश्चन? इंतहाई सिंपल होते हैं, विदाउट एक्सपेंशन वाले सवाल बच्चों को सबसे मुश्किल लगते हैं। आपको एक आसान सा तरीकेकार बता रहा हूं, आपने क्या करना है, पहले और दूसरे कॉलम को प्लस करके देखना, दूसरे और तीसरे को, पहले और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं। अच्छा, कुछ कॉमन भी अगर आ रहा हो तो वो भी आप ले सकते हैं, जिस तरह के इसमें कुछ कॉमन आ रहा था, ठीक है। ये पहले स्ट्रेटेजी बना के काम करना है, ये नहीं कि अन्य बार लिख दो C1 प्लस C2, तो ये तो भाई नहीं, मिटा दूं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, निकाल लें 0 है बेटा। हम तो कहते हैं अल्लाह करे अच्छी बात है 0 ही निकले, गलत मलत बेटा। एक पार्ट अब ये करवाऊंगा, इसके बाद अगला पार्ट आप खुद करेंगे, आखिरी पार्ट है ये जो मैं करवा रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड 0 लिखे, उसने कहा कि आंसर 0 आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। हाँ जी, आपको तरीकेकार मैंने क्या बताया? प्लस करके सोच ले, कैसे कैसे प्लस करना है आपने। पहले कॉलम 1 और फिर कॉलम 2 और, चलें जी कॉलम 1 और कॉलम 2 को प्लस करके देखते हैं। 5 2 -1, ठीक है। 5 2 -1 है यहाँ, 5 2 -1 नहीं। अब इन दोनों को प्लस करके देखें, C2 और C3 को, 2 1 2 2 1 2 है गया 2 1 2, लावे बन गया काम, देखो बन गई ना गेम। अब आपने क्या करना है, बाय C2 प्लस दूसरे और तीसरे कॉलम को प्लस करने से हमारी कहानी बन रही है, ठीक है। अच्छा, आंसर किसमें लिखोगे प्लस करके? कॉलम 2 में जो पहले लिखा हुआ, जो पहले आ रहा है ना सीना तान के उसको शहीद करना, इसमें आपने प्लस करना। चलिए इन दोनों को प्लस करें, 2 1 2, ठीक है। आंसर किसमें लिखा जाएगा? C2 में। बाकी यहाँ क्या लिखे, ये जगह खाली छोड़ दें, अच्छी नहीं लगती है ना। अच्छा, ये वाले को वैसे ही उतार लें, 2 1 2, हाँ जी। कॉलम 1 इज आइडेंटिकल टू, ये दोनों एक जैसे हो गए, दोनों रल गए, लिहाजा इसका नतीजा 0 ही निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिखाएं जरा बुक। फर्स्ट पार्ट में वो हमें क्या कहता है, उसने कहा शो डैट A11 A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 plus A11, A12, alpha 13, A21, A22, A23, alpha 23, A31, A32, alpha 33 is equal to A11, A12, A21, A22, A31, A32, A13 plus alpha 13, A23 plus alpha 23, A33 plus alpha 33। बेटा जब भी हमने साबित करना होता है हमेशा हम लोग ना बड़े वाली साइड लेके चलते हैं। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है शो डैट। शो डैट का मतलब ये होता है, शो डैट जब भी कहेगा आपकी मर्जी होगी, चाहे आप क्वेश्चन को एक्सपेंड करके कर लें, चाहे आप विदाउट एक्सपेंशन कर लें। तो जो क्वेश्चन इसमें विदाउट एक्सपेंशन से आसानी से हो रहे होंगे मैं विदाउट एक्सपेंशन से करूंगा, जो क्वेश्चन एक्सपेंशन के साथ आसानी से हो रहे होंगे मैं उन्हें एक्सपेंशन के साथ करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में मर्जी है आपकी, चाहे आप विदाउट एक्सपेंशन कर लें चाहे आप एक्सपेंड करें। ठीक है, चलें अब हमने साइड लेनी है, हमेशा बड़े वाली साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इतनी बड़ी रकम है, बंदे को लिखते हुए डर लगता है। मैं इसको ऐसे करके यूं एरो बना देता हूँ, वो वहां पे ले लो। हाँ मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आपने क्या करना है, इसमें ना बड़े वाली साइड लेंगे, बड़े वाली साइड हमने ली लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा इसको ना प्लस करना है, देख के पता चल रहा है। अच्छा मैट्रिक्स में तो जब प्लस किया जाता है ना तो उसका तो तरीकेकार ये होता है कि हम ना ऐसे प्लस करते हैं। पहले में प्लस 1 + 3, 2 + 4, 3 + 5, 4 + 6 सबको प्लस करते हैं मैट्रिक्स में। लेकिन ये है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में कैसे प्लस किया जाता है, सिर्फ एक रो को या एक कॉलम को प्लस किया जाता है। ऐसी रो या ऐसे कॉलम को प्लस किया जाता है जो डिफरेंट हो। जो अब इसमें डिफरेंट वाला देखते हैं, ये तो ए वाला है, यहाँ पे भी वही है 11, 21, 23, 31, A12, 22, 32। थर्ड वाले में इसमें A13, A23, A33, इसमें है अल्फा 13, 23, 33, इसमें ए है, इसमें अल्फा है। जो डिफरेंट होता है उसको ऐड किया जाता है, सिर्फ तमाम कॉलम्स को ऐड नहीं किया जाता, सिर्फ एक कॉलम को ऐड किया जाएगा। किसे ऐड किया जाएगा, जो डिफरेंट हो। इसे देख के पता चल रहा है प्लस करना, लेकिन प्लस कैसे किया जाता है ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमें ये कहती है कि आपने अगर डिटर्मिनेंट्स को प्लस करना है तो किसी एक कॉलम को आप प्लस करें। ठीक है, तो हम किसी एक कॉलम को प्लस करेंगे, A13 प्लस अल्फा 13, A23 प्लस अल्फा 23, A33 प्लस अल्फा 33, यहाँ सामने लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा ये वाले दो कॉलम एक जैसे हैं, जो एक जैसे हमको वैसे लिखें, A11, A12, A21, A22, A31, A33 साबित हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सामने आप लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ताकि उसे पता चल जाए। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 3.3 एक्सरसाइज हमारे पास है। क्वेश्चन दिखा देंगे जरा, है जी 230। बेटा हमेशा हम लोग ना बड़े वाली साइड लेके चलते होते हैं, तो यहाँ पे बड़े वाली साइड देखें, कोई भी साइड, वैसे दिखने में तो ये बड़ी लग रही है लेकिन ये अजाब है। ऐसी साइड लेते होते हैं जिससे कोई आइडिया भी आ रहा हो।
देखें आपने क्या करना है जी, दोनों साइडें जो है ना हमारी जो है मैंने कहा था कि बड़े वाली साइड लेके चलते हैं। अब दोनों ही साइडें जो है ना, वैसे दिखने में तो ये वाली साइड बड़ी है, ठीक है, इसको भी लेके चला जा सकता है, लेकिन आपने ऐसी साइड लेनी होती है जिसके साथ आप कुछ कर भी सकें। अच्छा, मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में ना ऐसे होता है कि अगर हमने कोई नंबर कॉमन लेना हो ना, तो सब में से कॉमन लेना पड़ता है। अगर आपने 2 कॉमन लिया है तो सब में से कॉमन आएगा 1 2 3 4। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में ये होता है जब भी कॉमन लिया जाता है तो किसी एक रो में से कॉमन लेते हैं या किसी एक कॉलम में से कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है, हमें नजर आ रहा है, कई बच्चों को कॉलम में से नजर आ रहा है, कई बच्चों को रो में से नजर आ रहा है। कॉलम 2 में से हमें नजर आ रहा है कि क्या कॉमन आ रहा है 3, और रो 2 में से हमें नजर आ रहा है कि क्या कॉमन लेना है हमने 3। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, हमें समझ आ गई हमने क्वेश्चन कैसे करना है, हमें कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, ख्वाब आएगा कॉमन लेना है, उसने किया ही ऐसे हुए, उसने कहा कि ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये आएगी, ये बाहर 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 9 उसने कॉमन लिया था, ठीक है। अब इकट्ठा 9 तो कॉमन आ नहीं रहा, हमने कॉमन तलाश करना शुरू किया तो हमें 3 कॉमन मिला, 3 इसमें से कॉलम 2 में से आ रहा है। बारी बारी करके कॉमन लेना है आपने, ये ना हो कहीं इकट्ठा ही लिख दो। टेकिंग कॉमन कॉमन 3 बाय कॉलम 2, कॉलम 2 में से 3 कॉमन ले लें, 2 3 2, कॉलम 2 में से 3 कॉमन लें, 1 3 5 0 6 1। रो 2 में से भी 3 कॉमन आ रहा है, रो 2 में से 3 कॉमन लें, टेकिंग कॉमन 3 बाय R2, एक और 3 कॉमन ले लें रो 3 में से, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, आंसर है। ठीक है, देखें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक्सपेंडिंग से भी कर सकते थे, मैंने मिटा दिया। आप एक्सपेंड करके भी कर सकते थे, आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग एक्सपेंड करते, राइट हैंड साइड को अलग एक्सपेंड करते, दोनों साइडों का आंसर जो है ना वो बराबर आता। अगला सवाल देखें जी, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास थर्ड पार्ट बताएं जरा क्या होता है। मॉड a प्लस एल, ए ये लॉन्ग में भी आता है ये क्वेश्चन और शॉर्ट में भी आता है। अच्छा, जो आसान होगा ना क्वेश्चन वो मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाना, वो आपने खुद करना है। उसने कहा साबित करेंगे ये चीज इसके बराबर है। आपको सिंपल तरीकेकार बता देता हूं, इसमें शो डैट लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सिंपल सा तरीकेकार है, आपने ये करना है कि क्वेश्चन को एक्सपेंड कर लेंगे आप, एक्सपेंड करने के बाद ये आंसर है, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 या एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1, ठीक है। एक्सपेंड करेंगे ये आंसर आ जाए, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आपने खुद करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट के साथ, ठीक है। ये दोनों एक जैसे पार्ट है, तो मैं ये फोर्थ पार्ट इसके साथ करवाऊंगा, अभी नहीं करवा रहा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी आपने सिंपल एक्सपेंड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 का 5 पार्ट, 3 का 6 पार्ट, इसको भी आपने एक्सपेंड करना है, सॉल्व हो जाएगा। 3 का 7 पार्ट, इसको भी आपने एक्सपेंड करना है। 3 का 8 पार्ट, 8 पार्ट्स तक आपने क्वेश्चन को एक्सपेंड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्सपेंशन कर लेंगे आप, ठीक है, ओके सोके होके एक्सपेंशन कर लेंगे, ठीक है। फजूल है सवाल में टाइम ज़ाया करने वाली बात है, जो विदाउट एक्सपेंशन वाले हैं हम वो कर ले रहे हैं क्वेश्चन।
अच्छा 9 पार्ट ए प्लस लैम्डा बी सी ए बी प्लस लैम्डा सी ए बी सी प्लस लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा का स्क्वायर। उसने कहा साबित करेंगे ये चीज इसके इक्वल है। अच्छा वैसे तो इस क्वेश्चन को भी अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा सिंपल। अगर आपने इसे एक्सपेंड किया तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इसको विदाउट एक्सपेंशन से भी करने का तरीकेकार बताता हूं। इसका विदाउट एक्सपेंशन वाला मेथड छोटा है, ठीक है। तो विदाउट एक्सपेंशन वाला हम करते हैं जरा। इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी सी ए बी प्लस लैम्डा सी ए बी सी प्लस लैम्डा। आपने क्या करना है, देखिए हमारे पास है, हमने साबित करके दिखाना है इसके इक्वल। आपको इसी वाली साइड से आइडिया मिलेगा कि हमने क्वेश्चन के साथ करना क्या है। हमने क्वेश्चन में बनाना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। हमने सबको यानी कि प्लस करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस। सोचे ए प्लस बी प्लस सी कैसे हो सकता है, सोचे जरा ए बी सी प्लस कैसे हो सकता है। एक ही तरीके का सारों को प्लस कर ले। देखिए सबको अगर आप तीनों कॉलम्स को प्लस करें तो आपके पास आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। ये चीज बन जाएगी, ठीक है। इससे मुझे पता चला कि मैंने तमाम कॉलम्स को क्या करना है, ऐड करना। तो हम ऐड करेंगे बाय, तीनों कॉलम्स को ऐड करना है C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर एक से ज्यादा कॉलम हो तो फिर क्या किया जाता है, पहले कॉलम को छोड़ देते हैं, बाकी दो कॉलम्स के गिर्द ब्रैकेट लगाते हैं। ये ऑपरेशन लिखने का तरीका है। अगर आपने सिंपल लिख दिया C1 C2 C3 प्लस तो आपका ऑपरेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऑपरेशंस का ख्याल रखना पड़ता है। अगर किसी बच्चे को ऑपरेशन नहीं लिखने आते तो वो इंग्लिश में भी लिख सकता है बाय एडिंग ऑल 3 कॉलम्स इन कॉलम नंबर 1, ठीक है। अच्छा जी, अगर किसी को इंग्लिश भी नहीं आती, फिर मेरी तरह गरीब आदमी है, फिर वो क्या करेगा, फिर वो ऐसे लिख लेगा, ठीक है भाई। ये याद रख लेना, अगर एक से ज्यादा कॉलम हो तो दो के गिर्द आपने क्या लगानी है, ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा ऐड करने का ख्वाब है, सवाल से ही हमें पता चला कि हमने क्या करना है, क्वेश्चन को ऐड। अच्छा अब ऐड करके कौन से कॉलम में लिखा जाएगा, ऐड करके लिखा जाएगा कॉलम नंबर 1 जो बाहर छोड़ा है। ऐड करें, आंसर बनता है, तीनों कॉलम्स को ऐड करें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, इसमें लिखा जाएगा कॉलम 1 में, ठीक है। फिर ऐड करें तीनों कॉलम्स को, ए प्लस बी प्लस सी प्लस। ये गंदी सी चीज को मैं लास्ट में लिखता हूं, क्यों, आंसर में भी लास्ट। ऐड करके किसमें लिखा जाएगा, कॉलम नंबर 1 में, कॉलम 1 में लिखा। फिर ऐड करें ए प्लस बी प्लस सी प्लस, या अल्लाह शुक्र ऐड में थी इसमें, ठीक है। बाकी के दो कॉलम्स में क्या करेंगे आप खाली छोड़ देंगे। अच्छा खाली नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे बाकी के दो कॉलम्स। इस क्वेश्चन को सिंपल एक्सपेंड करके भी किया जा सकता है, लेकिन विदाउट एक्सपेंशन से आसान है। ये तरीकेकार आपको सिखाना जरूरी है। अच्छा अब कुछ कॉमन आ रहा है, क्वेश्चन की शक्ल देख के ही पता लगना चाहिए उसके साथ हरकत क्या करनी है। अब मुझे नजर आ रहा है कि कॉलम 1 में से कुछ कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ये सारी रकम कॉमन। जब आप कॉमन लेते हैं उसे बताना भी है सामने कि हमने की क्या है हरकत तेरे साथ। ये ना हो कि गरीब को पता ही ना चले कि उसके साथ हुआ क्या है। ठीक है, अच्छा कॉमन ले लें ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा को। हाँ जी समझ आई यहाँ तक आपको।
अच्छा अब आ गया जी 111। अब 111 का मेथड सीखिए। सबसे पहले हमें पता चला हमने सबको प्लस करना है, ठीक है, हो गया। फिर मैंने देखा कि ये सारी रकम एक जैसी है, मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल के बाहर रख लेंगे। जेब में कई बच्चे डाल के ले जाते हैं कि साथ लिखनी है आपने ऐसे, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं कॉमन, कॉमन निकालने के बाद यूं लिख देते हैं, ले रकम ही गैप कर देते हैं, ठीक है। तो आपने जेब में डाल के नहीं ले जानी, या साथ लिखनी है, ठीक है। और कई बच्चों का तो शौक ही अलग होते हैं, वो इक्वल टू के परे लिख देते हैं, इक्वल टू के उरे लिखनी, ठीक है। और कई बच्चे तो उससे भी स्पेशल होते हैं, वो इक्वल टू ही नहीं लिखते। अच्छा जी देखें, अच्छा जी देखें इधर, अब आपने ये ख्याल रखना है इन चीजों का। अच्छा अगर 111 आ जाए तो आप रूल्स सुन लें, डिटर्मिनेंट्स के अंदर अगर 111 आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसका मेथड क्या है। डिटर्मिनेंट्स के अंदर अगर 111 आ जाए तो ये किया जाता है, किसी एक रो को बाकी की तमाम रोज में से माइनस कर। अगर कॉलम में 11 आए तो रोज को माइनस करते हैं, अगर रो में 11 आए तो कॉलम को माइनस करते हैं। यहाँ पे कॉलम में 11 है तो हम रोज को माइनस करेंगे। कैसे रो को माइनस करते हैं, किसी एक रो को, किसी एक रो को मैंने R1 सिलेक्ट कर, किसी एक रो को बाकी की रोज में से माइनस कर देंगे। बाकी की कौन कौन सी रो बचती है, रो 2, रो 3। रो 2 को भी रो 1 में से माइनस करना है, रो 3 को भी रो 1 में से, किसी एक रो को आगे वाली रोज में से माइनस करना है। यानी कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे R2 माइनस R1 बाई रो 2 को भी रो 1 में से माइनस, रो 3 को भी रो 1 में से माइनस, आगे वाली रोज में से पहली रो को आपने माइनस कर लेना, ठीक है। हमेशा याद रखें, जब भी आप दो ऑपरेशंस लगाते हैं तो उनका आखिरी नंबर एक जैसा होना चाहिए, वरना आपके पूरे सवाल पे आगे से काटा फिर जाएगा, ठीक है। आखिरी नंबर एक जैसा होगा मतलब आपने ऑपरेशन करेक्ट लगाया है। अगर आपने आखिरी नंबर एक जैसा नहीं लिखा तो मतलब आपका ऑपरेशन गलत है, ठीक है। जब भी दो ऑपरेशन एक साथ लगाते हैं तो आखिरी नंबर सेम लिखना है। ये देखें यहाँ भी R1 लिखा है, यहाँ भी, समझ आई। ये 111 का मेथड आपको समझ आ गया, कैसे करना है। आपने आगे वाली रोज में से पहली रो को माइनस करना है। हमेशा पहली रो को बली का बकरा बनाना है। बकरा ही तो नजदीक है ना, बकरा ही होगी तुम्हारी तो, ये होती है बकरा ही, ये अब आने वाली बकरा है। अच्छा रो 2 माइनस, ठीक है, समझ आ गई बात की। चले अब हम माइनस करते हैं। इस ऑपरेशन के तहत किसमें चेंजिंग आनी चाहिए, माइनस करके किसमें आंसर लिखना है हमें। जो चीज पहले नंबर पे लिखी होती है रो 2 में लिखा जाएगा, माइनस कर जो चीज पहले लिखी होती है उसमें लिखते हैं। माइनस करें जरा, रो 2 को और रो 1 को माइनस करें। रो 2 1 माइनस 1, रो 2 में लिखा जाएगा आंसर बी प्लस लैम्डा माइनस बी, अकेला लैम्डा बेचारा। रो 2 माइनस रो 1, रो 1 वालों को माइनस करते जाओ, रो 1 वालों के साथ माइनस लगाते जाओ, आपको आंसर मिलते जाएंगे। मैं क्या करता हूं, इतनी मुश्किल इक्वेशन हो तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने माइंड में यहां आपको लगा के दिखा देता हूं। मैं अपने माइंड में ना R1 के साथ माइनस है ना, R1 वालों की ना माइंड में ऐसे लामते चेंज कर लेता हूं। फिर मैं इसको देखता हूं 1 माइनस 1 0, इसमें लिखा जाएगा तो जो पहले लिखा हुआ, बी से बी गया, सी से सी गया 0, ठीक है। ऐसे में माइंड में ना जिसके साथ माइनस होता है ना उसकी अलामतें चेंज कर लेता हूँ माइंड में। ये यहाँ ना परफॉर्मेंस दे देना, ये आपको समझाने के लिए लिखा। अगले वाला ऑपरेशन क्या है, R3 माइनस R1 वाले की अलामतें चेंज कर लेंगे, ठीक है, माइंड में। अब क्या होता है, अब मेरे लिए काम करना आसान हो जाता है। -1 + 1 0, -b + b,
रो 3 में ही लिख रहा हूं बेटा, ये R1 की जगह मैंने खाली छोड़ी हुई बेटा, ठीक है। R1 की जगह पे क्या लिखेंगे, चेंजिंग किस में आएगी, तब्दीली किस में आएगी, R2 में आई है, और किस में तब्दीली आई है, R3 में आई है। R1 में कोई तब्दीली क्यों, R1 सीना तान के आगे नहीं आया। तब्दीली किस में आती है, जो सीना तान के आगे आता है। ये R2 पहले आ गया कत्ल होने के लिए, इसलिए हमने तब्दील करके R2 में आंसर लिया। यहाँ पे R3 पहले आ गया, हमने R3 में आंसर लिया। R1 पहले नहीं आया, पीछे छुपा रहा। R1 में कोई तब्दीली, R1 वाली वैल्यू वैसे लिख दे। ये माइंड में किया था मैंने माइनस, ठीक है, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे अभी एक्सपैंड करना था तो शुरू में ही कर लेते, ठीक है, जब मैंने बताया था एक्सपैंडिंग से भी किया जा सकता है। अच्छा, और दूसरा इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी भी लग सकती है। प्रॉपर्टी बताता हूं, बड़ी मजेदार है। अगर डायगोनल के, डायगोनल समझते हैं आप, ये तिरछी लाइन, अगर डायगोनल के नीचे वाले नंबर सारे 0 हो तो ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल के ऊपर वाले सारे नंबर 0 हो तो ऐसी मैट्रिक्स को कहा जाता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ये ना, अगर डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 हो जाए या ऊपर वाले सारे 0 हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स के लिए एक प्रॉपर्टी बताई है, 8, प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है, आपको इसे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 हो गए तो आप क्या करेंगे, आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, डायगोनल वालों को। 1 मल्टीप्लाई लैम्डा मल्टीप्लाई लैम्डा, ये आंसर होगा। आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां पे प्रॉपर्टी लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टी दिस इज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपको समझाया क्या होती है, जिसमें डायगोनल के नीचे वाले 0 हो जाए या इसमें नीचे वाले सारे 0 है तो मौज लग जाती है। क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर, आंसर आ गया। देखें, यही हमने साबित करना था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि हमने प्लस करना है। क्वेश्चन से ही हमें पता चला हमने प्लस करना है। हमें पता चल गया हमने कॉमन लेना, पहले कॉलम में से कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया। 1 1 1 का फार्मूला मैंने आपको बताया। 1 1 1 अगर कॉलम में आ जाए तो रोज को माइनस करते हैं, अगर रो में आ जाए तो कॉलम्स को माइनस करते हैं। सिंपल सा फार्मूला, समझ आ गई। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। अच्छा देखिए बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ना आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखिए इसको हमने कैसे करना, हमने कहा साबित करें कि ये चीज इसके इक्वल है। आप एक्सपैंड करके भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन आपको ना क्वेश्चन से ही आइडिया आना चाहिए कि हमने करना क्या। हमने बनाना है x+3। पहले x+3 सोचे कैसे बनेगा। अगर हम इन चारों कॉलम्स को प्लस कर ले तो ये देखिए ना, x+1 1 और 1 2 2 और 1 x+3 बन जाएगा। x+3 से हमें आइडिया आया कि हमें चारों को अगर प्लस कर ले तो 3 और x यानी x+3 बन जाए। चारों कॉलम्स को हम ऐड करते हैं। मैंने आपको ऐड करने का तरीका क्या बताया, एक को बाहर निकाल के बाकियों के गिर्द ब्रैकेट लगानी, ठीक है, और ऐड करके आंसर किस में लिखा जाएगा, कॉलम नंबर 1। चलें अब हम ऐड करते हैं चारों कॉलम्स को। 1 1 1 3 हो गया, 3 और x x+3 कॉलम 1 में लिखा जाएगा। इनको भी ऐड करें, 1 1 1 3 3 और x x+3 x+3 x+3। बाकी के 3 कॉलम्स में क्या किया जाएगा, वैसे ही लिख लें, x1 1 1 x1 1 1 x। अब देखिए आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमने क्या काम करना है। x+3 हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन, कौन से कॉलम में से कॉमन आ रहा है, कॉलम नंबर 1 में से।
टेकिंग कॉमन x+3 बाय कॉलम नंबर 1। अब कोई बच्चा अगर मुझे बता देना, उसको मैं मान लूँ। कि अब आगे क्या करना है। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, गुड, आपने बताया ठीक है, लेकिन आपने लॉजिक गलत बताई है। मैंने आपको बताया था अगर रो में 1 1 आ जाए तो आप कॉलम को माइनस करते हैं, अगर कॉलम में 1 1 आ जाए तो हम लोग रोज को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही हैं, तो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी से कर ले। अभी रो वाला मैं करके आया हूँ, इसलिए रो वाले मेथड से करूंगा। देखिए कैसे माइनस करते हैं। एक रो को पकड़ लेते हैं और उसको सब में से माइनस करते हैं। R2 में से भी इसे माइनस करेंगे, R2 में से भी R1 को माइनस करेंगे, R3 में से भी R1 को माइनस करेंगे, R4 में से भी R1 को माइनस करेंगे। एक रो को पकड़ लेंगे और उस बिचारी को पकड़ के सारों में से माइनस करेंगे। मान लो से पकड़ लेना एक को। अच्छा देखें, सारों में से फिर आपने माइनस करना है। रो 1 को पकड़ लेना, पकड़ के आपने कहना रो 2 में से भी हो, रो 3 में से भी हो, रो, समझ आ रही है। अच्छा, आपका ऑपरेशन करेक्ट होने की निशानी क्या है। मैंने आपको बताया था कि दूसरा नंबर सेम होता है। दूसरा, अगर आपने एक से ज्यादा ऑपरेशन लिखे हैं, कोमे का मतलब ये है कि ये ऑपरेशन अलग है, ये ऑपरेशन अलग है, ये ऑपरेशन, एक से ज्यादा ऑपरेशन लिखे हैं, तो मैंने आपको बताया लास्ट वाला नंबर सेम। ठीक है, चलिए अब मैं माइनस करता हूँ। R2 माइनस R1, R1 के साथ माइनस है, मीन R1 वालों की लामतें चेंज हो जाएंगी। माइंड में चेंज करके सोच लिया, ठीक है। यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं देनी, लेकिन कई बच्चों का दिमाग मेरी तरह कमजोर होता है, वो ऐसे यूं लिख के भी देख सकते हैं, कच्ची पेंसिल से बाद में मिटा दें, या आजकल तो रिमूवर भी ऐसे चले हुए थे, पेंसिल निशान लगा दो तो बाद में मिटा सकते। R2 माइनस R1 करते हैं, ये है जी रो 2, ये है जी रो 1, इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं, रो 2 और रो 1 को। 1 माइनस 1 0, इसमें आंसर लिखा जाएगा रो 2 में x माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। ठीक है, चले फिर आते हैं हम आगे में, रो 3 माइनस, अब रो 3 को पकड़े और रो 1 में से माइनस करें, 0 0, x माइनस 1 0। अब आगे क्या है, रो 4 माइनस रो 1 0, रो 4 में आंसर लिखा जाएगा, जो चीज सीना तान के आगे होती है उसमें आंसर लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा R1 के साथ क्या करेंगे, वैसे ही लिख लेंगे, ये भूल ना जाना कभी माइनस के साथ ही लिख दो। समझ आ गई। ये ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है, अभी अभी आपको समझाया ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें डायगोनल के नीचे वाले सारे नंबर 0 हो या ऊपर वाले सारे नंबर 0, इसके नीचे वाले सारे नंबर 0 है, इट्स मीन ये ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है। ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को कैसे लिखा जाता है, ये डायगोनल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, 1 x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 का होल का क्यूब। दिस इज ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। सो बाय प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी से ये आंसर आएगा आपके पास। प्रॉपर्टी लगी है, कैसे होगा, डायगोनल वालों को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा देखें बेटा, अब तीसरे का 10वां पार्ट, बड़े वाली साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, अक्सर बच्चे ना इतने सारे सवाल एक साथ करके ना तंग आ जाते हैं। एक जैसे मेथड के सवाल ना आपको एक दिन में कर लेने चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, अब यहाँ पे 1 1 1 है, सवाल से भी आपको आइडिया आ रहा होगा कि माइनस करना है, ठीक है। लेकिन 1 1 1 वाली बात मैंने आपको बताई थी कि 1 1 1 अगर रो में हो तो कॉलम्स को माइनस करते हैं, कॉलम में हो
तो रोज को माइनस करते हैं। यहाँ पे किसमें है, रो में है, कॉलम को माइनस करें। कैसे माइनस करेंगे, किसी एक कॉलम को पकड़ लेंगे और उसको बाकी सब में से माइनस करेंगे। C2 में से भी C1 को माइनस कर लेंगे, C3 में से भी C, बस खत्म हो गया कॉलम। भाई इतना ही जुल्म हो सकता है कॉलम 1 के साथ। कॉलम 1 के साथ माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसकी अलामतें कर लें माइंड में चेंज, आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है। ठीक है, कॉलम 1 के साथ माइनस है, माइंड में चेंज करनी है। मैंने वैसे रफ तौर पे माइनस लगाया, आपने नहीं लगा। चलें जी, पहले हम करते हैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। हाँ जी, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 0, बी माइनस ए के साथ माइनस लगाना है, बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, चले अब अगला है कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ठीक है, पहले वाले कॉलम की जगह क्या लिखेंगे, वही लिख लेंगे। इसको देख के मुझे याद आया, ये तो हमारा फार्मूला है। आपकी तो याददाश्त ही चली गई होगी, लेकिन मुझे याद आया कि ये तो फार्मूला है हमारा। ओ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम लिखेंगे बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। फार्मूला खोल ले, याद आया कि नहीं, याददाश्त चली जाती है बच्चे की। आपकी आ गई याददाश्त वापस, चलें वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा, कॉलम नंबर 2 जो है उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉलम नंबर 2 में से देखें कोई चीज कॉमन आ रही है, बी माइनस ए। बी माइनस ए इसमें भी मौजूद है, बी माइनस ए जीरो की खैर है, जीरो को इग्नोर किया जाता है। बचपन से लेके आज तक हमने जीरो को इग्नोर किया, आज भी करेंगे। ठीक है, कॉलम 2 में से बी माइनस ए को कॉमन ले लें। ठीक है, अच्छा 1 होता है ना, 1 को इग्नोर नहीं किया जा सकता, फिर कॉमन ना आता। कभी आप यहाँ पे सोचेंगे ले मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूं, यहाँ 1 अड़ना था रास्ते में, जीरो होता ना फिर कॉमन ले लेते। जीरो को बेचारे को कोई गिनती में नहीं आता, आता तो बड़ी जगह। चले, टेकिंग कॉमन बी माइनस ए बाय कॉलम 2, कॉलम 2 में से बी माइनस ए कॉमन ले। अच्छा, कॉलम 3 में से सी माइनस ए कॉमन ले। ठीक है, अच्छा क्या बचेगा आपके पास, 1 0 0, ए 1 1, बी माइनस ए कॉमन, ए स्क्वायर बी प्लस ए सी प्लस ए। देखें यहां तक बात समझ आई आप लोगों को। अब हमारी ख्वाहिश है या अल्लाह ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन जाए, उसके लिए ना डायगोनल के ऊपर या नीचे जीरो होने चाहिए। ना इसमें ऊपर वाले सारे जीरो है, ना इसमें, ये दो तो जीरो है लेकिन ये एक है, इस वजह से ट्राइंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। लेवल तो एक्सपेंड ही करना, पैसे एक्सपेंड करते हैं जी। अब हम इधर तवज्जो करें बेटा, एक्सपेंड किसके तहत किया जाता है, ऐसी रो या ऐसे कॉलम से एक्सपेंड किया जाता है जिसमें ज्यादा जीरो, रो 1 में ज्यादा जीरो है, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं एक्सपेंडिंग बाय R1। R1 से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1। R1 के एलिमेंट लिखे पहले वाले के साथ प्लस 1, 1 वाली रो भी गई, 1 वाला कॉलम भी गया, दूसरे वाले के साथ माइनस 0, दूसरे वाले नंबर के साथ माइनस, 0 वाले की रो भी गई, 0 वाले का कॉलम भी गया, प्लस 0 वाले की रो भी गई, 0 वाले का कॉलम भी गया, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है।
नेक्स्ट टाइम मैंने जिन मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स के बाहर 0 होगा ना, मैं उसे लिखूंगा ही नहीं। ठीक है, 0 किसी के भी बाहर आ जाए पूरे का आंसर, लिहाजा इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख देंगे तो कोई फर्क, ये मैं मिटा रहा हूं, रश पार है, बाहर 0 है इसके भी, रश पार है, बदतमीज आदमी। चले, इतना रश देख के बच्चा घबरा जाता है, कैसे करूं सवाल। अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है बाहर 0 आ जाए, मैं तो कह रहा हूं इसके बाहर भी 0 होता काश। चले, अब देखें जी क्या करेंगे जी हम, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी थोड़ी ना होती है, क्या करें। अच्छा जी, 1 मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं 1 नहीं लिख रहा। ठीक है, अब इसको मैट्रिक्स को खोलने कैसे खुलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई c प्लस ए माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई b प्लस ए आना था, लेकिन माइनस की वजह से इन दोनों की लामतें चेंज हो जाएंगी, माइनस बी माइनस ए से ए, या अल्लाह तेरा शुक्र है। देखें क्या बचा। अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जरा जगह कम है इस वजह से, b माइनस ए, c माइनस ए, और यहाँ बचा c माइनस बी। ले भाई देखो अपना आंसर आया कि नहीं आया। हमारा आंसर है a माइनस बी, यहाँ है b माइनस ए, तेरा भला हो जाए। a के साथ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे a के साथ प्लस लिखा हुआ है, ये क्या बात है। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस को कॉमन लेंगे, -1 को कॉमन ले, समझ ले, -1 को जब हम कॉमन लेते हैं तो माइनस वाली रकम प्लस हो जाती है और प्लस वाली रकम माइनस हो जाती है। ठीक है, c माइनस ए, देखिए क्या आंसर में है, ये रहा, ये तो अपना बेली है, इसको वैसे ही लिख लेते हैं, ये आंसर में है ना c माइनस ए, c माइनस बी, ये b माइनस सी, ओहो ये बेली नहीं है, b के साथ क्या है माइनस, -1 कॉमन ले तो ये b प्लस हो जाएगा और c माइनस, ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा +1, आंसर आ गया हमारे पास a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका 11 पार्ट देख लो, बस बस बस, नहीं करवाऊंगा आपको, सिर्फ इसका मेथड बताऊंगा कि आपने इसको कैसे करना है। बड़े वाली साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हमने पहले क्या बनाना है, हमने बनाना है a प्लस बी प्लस सी, तो आप खुद ही सोच लेंगे a प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा। देखिए जरा, अगर हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर लें तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस, ठीक है। कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करें और आंसर किस में लिखा जाएगा, कॉलम 1। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे कॉलम 1 और कॉलम 2 को बाय C1 प्लस C2, आंसर लिखा जाएगा C1 में। ये मैं जो है ना वो क्वेश्चन, पहले कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, जब भी कॉमन लेते हैं लिखना पड़ता है, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी बाय C1, कॉलम 1 में से कॉमन ले लेंगे, 1 1 1 a b c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब 1 1 1 आ गया, आगे आपको खुद ही समझ आ गया होगा कि हमने इसकी रोज को माइनस करना है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन की तरह देखें, इसमें सिर्फ ये है कि यहाँ पे रो में 1 1 था, इसमें कॉलम में 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सेम है। आगे इसको आपने खुद हल करना है, मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए।